सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत की बात इसमें कही गई है। जो सामूहिक कीर्तन होता है उसको संकीर्तन कहते हैं। इसलिए सब लोग हिल मिल कर राधे राधे गाओ। तो प्रश्न होता है कि कब तक राधे राधे गाएं, गला बैठ जाएगा भाई। देखो, जब थक जाओ गाते गाते तो श्वास श्वास से जप करो। ये साधना बताई जा रही है, प्रैक्टिकल। किसी के पास मान लो 12 घंटे है, 14 घंटे है, आज छुट्टी है, 24 घंटे है, या रिटायर हो गया, पूरा टाइम उसके पास है, तो वो साधना क्या करे भाई? संकीर्तन करे, भगवान नाम का कीर्तन करे, सामूहिक करे चाहे अकेले करे, लेकिन थक जाएगा तो फिर श्वास श्वास से राधे नाम जपे। ये श्वास से राधे नाम जपने का मैं बहुत अधिक जोर देता हूं। जब श्वास को आप खींचते हैं ऊपर को और छोड़ते हैं, ये दो प्रक्रिया होती है श्वास में, श्वास खींचना और श्वास छोड़ना। तो जब श्वास को खींचो तो रा इसका उच्चारण करो मन में, रसना से नहीं। और जब श्वास को छोड़ो तो धे। जो भी आपकी श्वास हो नेचुरल, उसके अनुसार राधे राधे बस बोलो मत। नाम संकीर्तन से थक गए तो श्वास श्वास से राधे राधे जपो। और अगर इससे भी थक जाओ तो राधे नाम भी न जपो, केवल रूप ध्यान करो। ये ध्यान रहे कि राधे राधे का कीर्तन करो तब भी रूप ध्यान रहे, श्वास से राधे राधे जपो तो भी रूप ध्यान रहे, और केवल रूप ध्यान करो तो ठीक ही है, तो रूप ध्यान है ही है। वो जो भी साधना करो उसमें इष्ट देव का, गुरु का रूप ध्यान अवश्य करो, नहीं तो वो जीरो में गुणा हो जाएगा। जीरो गुणे जीरो बराबर जीरो, और जीरो गुणे लाख बराबर जीरो, जीरो गुणे करोड़ बराबर जीरो। जो भी साधना करोगे वो सब साधना भगवान लिखेंगे नहीं, क्योंकि तुमने ये तो किया ही नहीं कि किसके लिए आप तुम कर रहे हो, ये किस राधे का नाम ले रहे हो। अरे तुम्हारी नौकरानी का नाम भी राधे हो सकता है, मां का भी हो सकता है, बहन का भी हो सकता है। तो तुम्हारा मन जिसका ध्यान करे, जो एम बनावे, बस वही राधे की का नाम आप ले रहे हैं, ऐसा लिखा जाएगा भगवान के यहां। तो श्वास श्वास से जपने पर भी थक जाओ तो केवल रूप ध्यान करो। और रूप ध्यान दो प्रकार का होता है। एक तो वे हमसे मिल रहे हैं, हम इंद्रियों से देख रहे हैं, ए आए ए आए ए आए, पास में आ गए। अब वो मुस्कुरा के कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सुनने की चेष्टा करो। अब हमारा आलिंगन कर रहे हैं, ऐसी सब भावनाएं बनाओ पांचों इंद्रियों की, यानी मिलन का रूप ध्यान। फिर आंख खोलो, अरे नहीं आए,
उनका दर्शन नहीं हुआ, उनके शब्द नहीं सुन सके, उनका स्पर्श नहीं पाया। मैं कितना पापी हूं, कितना अधम हूं, ये फील करो और आंसू बहाओ। यानी मिलन का ध्यान कभी, कभी वियोग का ध्यान, दो प्रकार का ध्यान होता है। और अपने गुरु और अपने इष्टदेव माने राधा कृष्ण, और अपनी साधना माने भक्ति, ये जो बताई जा रही है आपको, रूप ध्यान पूर्वक भगवान का नाम गुण लीला आदि का कीर्तन या केवल रूप ध्यान, ये साधना, ये तीन चीजों पर अनन्यता रहे। केवल गुरु की वाणी ही सुनना और भगवान का बाप भी आवे तो उसकी बात नहीं सुनना। देखो हमारे यहां बुद्ध भगवान के अवतार थे, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता हमारे सनातन धर्म में। उनको नमस्कार कर लेते हैं, उनकी बात कोई नहीं मानता, क्योंकि वो वेद विरुद्ध बोले थे। तो हम सिद्धांत सही हो वो मानते हैं, पर्सनैलिटी नहीं देखते। तो सिद्धांत में अनन्यता हो, हम जिस तरह की भक्ति कर रहे हैं, दूसरे ने आके कहा अरे ये तो बड़ी लॉन्ग जर्नी है, हम तुमको शॉर्टकट बतावें, और तुम चक्कर में पड़ गए उसके। तो जैसे कोई व्यक्ति इस जगह पर 10 फुट खोदता है, पानी नहीं मिलता, दूसरी जगह 10 फुट खोदता है, वहां पानी नहीं मिलता, वो 1000 जगह 10-10 फुट खोदता है लेकिन पानी नहीं मिला। अगर एक ही जगह 25 फुट खोद देता तो पानी मिल जाता। तो ऐसे ही अगर हम साधना चेंज करते जाएंगे तो फिर हम न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, और एक दिन नास्तिक हो जाएंगे। तो साधना चेंज न हो, और गुरु जिसने साधना बताया है, महापुरुष और भगवान, इन तीन चीजों में, तीन तत्वों में अनन्यता रहे। ये बहादुरी नहीं दिखाओ कि हम तो अनेक पुस्तकें पढ़ेंगे लेकिन अपन को तो मालूम है क्या सही है। तो तुम्हारे पढ़ने का मतलब क्या हुआ फिर? कंफ्यूजन पैदा करना। तुम क्या दावा करते हो? जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक कोई कुछ दावा न करे कि मेरा ज्ञान पक्का है। बड़े बड़े ज्ञानी अपना ज्ञान खो बैठते हैं। इसलिए गुरु में और गुरु के बताई हुई साधना में और भगवान में अनन्यता होनी चाहिए। धैर्य रखो, चलते जाओ चलते जाओ। बहुत मलिन है अंतःकरण, जैसे ही वो शुद्ध होगा वैसे ही गुरु दिव्य प्रेम दे देगा। वो तो परख रहा है कि बर्तन लेके कोई आवे, लेकिन एक बात यह भी ध्यान में रखना कि अपने गुरु या अपनी साधना या अपने इष्ट देव के अलावा अगर कोई हमको कहीं बाई चांस मिल जाए तो दुर्भावना न करो, गाली मत दो उसको, उदासीन हो जाओ। देखो हमारे यहां भगवान के भक्ति के मार्ग में भी माध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, गौरांग महाप्रभु, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, ये बड़े बड़े आचार्य हुए हैं। ये सब शास्त्रों वेदों के विद्वान भी थे
और भक्त भी थे। और बाकी जो महात्मा हमारे यहां हुए हैं वो 99% मामूली पढ़े लिखे। इसलिए कोई गुजराती में, कोई मारवाड़ी में, कोई पंजाबी में, कोई मराठी में, सब अपने अपने किताबें लिखे हैं, लोगों ने ग्रंथ बनाए हैं। लेकिन ये लोग जगत गुरु हैं, शास्त्र वेद के ज्ञाता हैं। लेकिन इनमें भी मतभेद है। अब देखो, रामानुजाचार्य नारायण और लक्ष्मी की उपासना करते हैं और आप लोग बुराई करते हैं। कमला और कमलापति के मैं पास नहीं फटकूंगी, ऐसा सब आप पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं। और वो कमला और कमलापति के उपासक हैं, राधा कृष्ण के नहीं। माध्वाचार्य वो लक्ष्मी और विष्णु के उपासक हैं, राधा कृष्ण के नहीं। और इसके अतिरिक्त भी अंतर है। कुछ वैष्णव कहते हैं भगवान निराकार भी होता है, साकार भी होता है। कुछ वैष्णव कहते हैं नहीं, निराकार नहीं है, केवल साकार है। ये तमाम झगड़े की चीजें हैं आचार्यों में भी। तो इसलिए अगर आप ये तमाम लेक्चर सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपकी क्या हैसियत, सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि भी कुंठित हो सकती है। इसलिए दुर्भावना कहीं न हो, लेकिन संग मन बुद्धि का अपने गुरु, अपनी साधना और अपने इष्ट देव में ही रहे, अन्यत्र न जाए। एक क्षण को भी मन बुद्धि को समझा देना चाहिए। सबसे उदासीन रहो। और एक बात और, कि जैसे हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, या पुराने महापुरुषों की भक्ति करते हैं, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, जो चले गए संसार से, उनमें दुर्भावना नहीं करते हम। कौन किस क्लास का महापुरुष था या नहीं था, ये सब तो आप नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी श्रद्धा रखते हैं और सबको नमस्कार करते हैं। हाँ, नमस्कार करो, सिद्धांत न पढ़ो न सुनो, और किसी को दुख मत दो। सबसे बड़ा दोष ये है हम लोगों में, मां को, बाप को, बेटे को, बीबी को, पति को, पड़ोसी को दुख देते हैं। ऐसे कठोर वाक्य बोलते हैं कि वो दुखी हो। उसको डांट फटकार कहते हैं, अपमान कहते हैं, इंसल्ट। क्यों करते हैं हम किसी की इंसल्ट? उसको दुखी करने के लिए। उसको दुखी करने से तुमको क्या मिला? किसी जीव को दुखी करना ये तो सिद्धांत नहीं है शास्त्र वेद का। क्यों? सबके हृदय में तुम्हारे इष्ट देव तो रहते हैं। जिस मन में अपने इष्ट देव को लाना है, गुरु को लाना है, और उसका लाने का अभ्यास कर रहे हो, उसी मन से अगर तुमने गंदी चीज सोची, अपमान करना, किसी को दुखी करना, बैर की भावना करना, दुश्मनी की भावना करना, तो मन तो गंदा हो गया। जिसके प्रति प्यार होगा वो मन में आ जाता है, और जिसके प्रति दुश्मनी होगी वो मन में आ जाता है। ये नियम है, अकाट्य नियम, नोट कर लो। गोपियों ने प्यार से श्री कृष्ण को मन में ला करके
भगवत प्राप्ति की, और कंस वगैरह ने, शिशुपाल वगैरह ने दुश्मनी से मन में श्री कृष्ण को लाकर भगवत प्राप्ति की। ये दोनों का एक फल है। तो कहीं भी अगर दुश्मनी करोगे तो वहां भी तो श्री कृष्ण बैठे हैं, जैसे तुम्हारे हृदय में है ऐसे उसके हृदय में भी है। उनको दुख होगा कि देखो ये हमारी कृपा चाहता है और हम मन में हमको भी बुलाता है और ये दुश्मनी को भी बुलाता है, तो कृपा नहीं मिलेगी। इसलिए उदासीन हो जाओ, न्यूट्रल, दुश्मनी नहीं, द्वेष किसी से न होने पावे। सब पता नहीं कौन क्या है, एक गाली दे रहा है श्री कृष्ण को। अरे तो गोपियों ने गाली नहीं दी क्या? नास्तिक है। अच्छा, बड़े जानकार हो तुम, तो गोपियां नास्तिक है? नहीं नहीं नहीं, गोपियां कहां नास्तिक हो, तो महापुरुषों की दादी है। तो क्या पता ये भी ऐसे ही हो, और अब बड़े अधिकार से भगवान को गाली दे रहा है। तुम नास्तिक क्यों मानते हो? अपने को तुम महापुरुष मानते हो इसलिए। तो किसी के प्रति दुर्भावना तब करे कोई जब सर्वज्ञ होने का दावा करे, सर्वांतर्यामी होने का दावा करे। अब जो अल्पज्ञ है जीव, तो वो क्या दावा करे, कौन किस भाव से क्या बोल रहा है, ये हम नहीं जान सकते किसी को। आप लोग स्वयं कितनी एक्टिंग करते हैं संसार में, अंदर आपके गड़बड़ है और बाहर आप मीठा मीठा व्यवहार करते हैं। कोई घर पे आ जाए तो उसको मिठाई मंगा के खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, और जब वो चला जाता है तो गाली देते हैं, कहां से आ धमका है बारात को 12 बजे, नींद में गड़बड़ हुई हमारे। तो आप लोग जैसे एक्टिंग करते हैं संसार में, ऐसे ही सब करते हैं। तो पता नहीं कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। एक सेठ सेठानी थे, तो सेठ जी कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे, और सेठानी हमेशा कीर्तन भजन करती थी, और परेशान भी थी बेचारी कि ऐसा पति मिला है नास्तिक। एक दिन सेठ जी सोते सोते राधे ऐसा बोल गए, तो सवेरे उठ के सेठानी ने दान करना शुरू किया, ब्राह्मणों को बुलाया, बाजा गाजा तमाम सब फंक्शन, एक प्रकार से उत्सव। सेठ जी ने कहा आज क्या है रे, न जन्माष्टमी है, न रामनवमी है, न कोई त्योहार है। अरे आज तो बहुत बड़ा त्योहार है, अपने पति से कह रही है, बड़ी खुशी का आज दिन है। क्या खुशी का दिन है? आप सोते सोते अंगड़ाई लेकर राधे बोले थे, और वो मेरा प्राण प्रिय नाम मुंह के बाहर निकल गया, बस हार्ट फेल हो गया। अब बताओ, ये भी एक उपासना का तरीका है। कौन जान सकता है किसको किस तरह की भावना उसकी है उपासना की। जब हम जगत गुरु की उपाधि के लिए काशी गए, तो हम जिनके यहां ठहरे थे, यहां बनचरी हैं, उनके बाप थे, उनके घर से हम गए थे। तो इनके बाप मटकते हुए कहते हैं, तुम काशी जा रहे हो? और शीशा लाके जरा मुंह देख लो अपना। हो, ऐसे बोलते थे, और लोगों से कहे जगत गुरु हो के आएंगे। हम जानते हैं। तो भावना को व्यक्त करना उल्टे प्रकार से, सीधे प्रकार से, ये व्यक्ति की अपनी स्थिति पर निर्भर है। हम नहीं जान सकते किसी को।
कौन क्या भावना रखता है गुरु पर, भगवान पर। एक नमस्कार कर रहा है, दुर्भावना भी कर रहा है गुरु के ऊपर। एक नमस्कार अपने पास बैठे बैठे कर रहा है और बड़ी सद्भावना है गुरु के प्रति, भगवान और गुरु में बराबरी मान करके। तो हम जब अंतर्यामी नहीं, हम जान नहीं सकते, तो हम दूसरे के प्रति दुर्भावना करेंगे तो नामापराध हो सकता है। और नामापराध हुआ कि हमारी सब साधना 0/100 समाप्त हो जाएगी। ये सब गलतियां हम करते हैं, सब साधक करते हैं। जरा सी बात में क्रोध आया, क्यों आया क्रोध? अरे महापुरुष तो लोग तो कह रहे हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अपने आंगन में एक कुटिया बनवा दो और निंदा करने वाले को फ्री में वहां बसा लो, खाना पीना दो, ताकि वो गाली दे और तुम हंसने का अभ्यास करो। अरे कोई क्या बुराई करेगा तुम्हारी? यही कहेगा ना, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, स्वार्थी हो, दुष्ट हो, नीच हो, पतित हो, दुराचारी हो, यही तो कहेगा। हाँ, तो ठीक तो है, इसमें गलत क्या है? प्रत्येक जीव जो माया के अंडर में है वो सब दोषों से युक्त था, है, रहेगा। ये तो जब माया चली जाएगी भगवत प्राप्ति होने पर, तब सब दोष जाएंगे। और फिर एक जन्म में अगर आपको एक मालूम भी पड़े कि हमने कोई हत्या तो नहीं की मनुष्य की, अरे अनंत जन्म में कितनी हत्याएं की होंगी, तुम्हें पता भी है कुछ? तो कहीं भी दुर्भावना न होने पाए, सारे संसार से उदासीन रहो और सबके हृदय में भगवान को देखो और रूप ध्यान पूर्वक साधना करो। बस इतनी सी बात की नॉलेज हर समय बुद्धि में रखकर साधना करो, बस दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी और लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा।